वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज वर्ल्ड ऑफिशियल। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और काफ़ी दिन हो गए मैंने बुक रीडिंग का वीडियो शूट नहीं किया था, तो इसलिए क्योंकि नवरात्रि शुरू हो गए थे तो उसके वीडियोस कुछ आने शुरू हुए थे। इसलिए अब हम वापस से अपना शुरू करते हैं रीडिंग का ब्लॉग। और हमने जहाँ छोड़ा था मैं उसको थोड़ा सा पुराना रिवाइंड कर देती हूँ, ठीक है। हमने छोड़ा था, जब आदमी गुफा में जाए तो पत्नी को यह समझना चाहिए कि गुफा में जाना और कम बोलना उसके पति की आदत भी है और अधिकार भी। इसी तरह गुफा में जाने पर जब पत्नी उपेक्षित होने की शिकायत करे तो पति को यह समझना चाहिए कि पत्नी को शिकायत करने और अपनी समस्याओं के बारे में विस्तार से बोलने की आदत भी है और अधिकार भी, ठीक है। तो मतलब दोनों का देखो, हस्बैंड वाइफ का दोनों का ये राइट्स होता है कि वो अपने फीलिंग्स को एक दूसरे से जाहिर कर सकें, ठीक है। तो गुस्सा होने का, अगर प्यार से बोलने का अधिकार है तो गुस्सा भी दिखाने का अधिकार है हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ तक हमने यहाँ छोड़ा था, ठीक है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ से बोलने से राहत पाना, ठीक है। बोलने से राहत पाना। तो जब कोई महिला तनाव में होती है, यानी कि अब लेडीज़ के बारे में बता रहे हैं, अभी तक बताया था जेंट्स के बारे में कि जेंट्स अपने स्ट्रेस को किस तरीके से जाहिर करते हैं, ठीक है। अब वो बता रहे हैं लेडीज़ को कि लेडीज़ अपने स्ट्रेस को कैसे जाहिर करती है, ठीक है। जब कोई महिला तनाव में होती है तो उसकी इच्छा होती है कि वह किसी करीबी व्यक्ति को अपनी समस्याएं बताएं, अपने दुख बांटे और अपनी भावनाएं खुलकर बयान करें। जब वह बोलना शुरू करती है तो अपनी समस्याओं को महत्व के क्रम में नहीं बोलती, ठीक है। जब वह परेशान होती है तो छोटी बड़ी हर समस्या को लेकर परेशान होती है। वह अपनी समस्याओं का समाधान नहीं खोजना चाहती, बल्कि उनके बारे में अपनी भावनाओं को दिल से निकालकर राहत पाना चाहती है, ठीक है। अपनी समस्याओं के बारे में बिना क्रम की बात करने से उसका तनाव कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ ये बताया कि जब लेडीज़ को गुस्सा आता है तो उसको कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है, नहीं रहता है। हमने देखा होगा बहुत सारी लेडीज़ है, हम अपना ही एग्जांपल ले लें तो जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझ पर कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। फिर क्या होता है, मुझे उस समय जिस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर गुस्सा आ रहा होता है उसके वो तो साथ में निकलती है, उसके अलावा और भी पुरानी बहुत सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में पहले से चल रही होती हैं, वो सारी चीज़ों का भी गुस्सा इकट्ठा होकर उस समय निकल जाता है। तो उस समय इन्होंने यही बताया कि जब लेडीज़ को गुस्सा आता है, वो तनाव में होती है, तो वो किसी भी अपनी प्रॉब्लम को ये ऐसे क्रम में नहीं रखती है। ये नहीं बोलती है कि ये पहले, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, इस तरीके से वो नहीं नंबर वाइज बता पाती है। वो तो बस जो उसके मन में आता है, जो दिमाग में आता है, वो बोलती चली जाती है, ठीक है। और उस समय उसे सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है, उसे ये चाहिए होता है कि वो अपनी बात को किसी अपने करीबी को बहुत अच्छे से बता सके, जो उसको सिर्फ सहानुभूति दे, उसकी बात को समझे, उसकी फीलिंग्स को समझे, और वो जो बोल रही है वो सिर्फ सुने, ना कि उस पर रिएक्ट करे और उस पर कोई उसको जवाब दे या उसको कोई सल्यूशन दे, बस, ठीक है। जब कोई पुरुष तनाव में होता है तो वह केवल एक ही समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और वह बाकी समस्याओं को भूल जाता है। परंतु जब कोई महिला तनाव में होती है तो वह अपनी समस्याओं को फैला लेती है। महिलाएं अतीत की समस्याओं, वर्तमान की समस्याओं और भविष्य की समस्याओं के अलावा ऐसी समस्याओं के बारे में भी बात करती है जो हल हो ही नहीं सकती, ठीक है। ये तो रियलिटी है। देखो, ये तो आप किसी भी घर की लेडीज़ को उठा करके देख लो, ठीक है, ये तो रियलिटी है, ऐसा होता है, ठीक है। आप हमारी मम्मियों को भी देख लो, ठीक है। हमने अपनी मम्मियों को देखा है कि जब वो परेशान होती हैं, ठीक है, खासकर जब घर का बजट डगमगा रहा होता है, तो बजट तो होता ही होता है, साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उस स्ट्रेस में सारी आ जाती हैं,
ठीक है। तो फिर सबका एक साथ बैंड बजना शुरू हो जाता है, सारी आगे पीछे की सारी। समस्याओं के बारे में भी बात करती है जो हल हो ही नहीं सकती। केवल बोलने भर से वे बेहतर महसूस करने लगती हैं और उनका मूड ठीक हो जाता है। महिलाओं को तनाव से मुकाबला करने का महिलाओं का जो है वो तनाव से मुकाबला करने का सिस्टम यही है। जैसे जेंट्स जब तनाव में होते हैं तो वो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम पर ध्यान देते हैं और अपना माइंड कहीं और डाइवर्ट करते हैं, जबकि लेडीज़ ऐसा नहीं करती। वो क्या करती हैं, जब वो स्ट्रेस में होती हैं तो उन्हें गुस्सा आता है, वो ढूंढती है कोई बंदा जो उस पर वो गुस्सा सारा अपना निकाल सके। सिंपल भाषा में बताऊं तो अपनी भड़ास निकाल सकें, ठीक है। सो वही वाली चीज़ है। तो जब कोई महिला परेशान होती है तो वह अपनी सारी समस्याओं के बारे में विस्तार से बातें करके राहत पाती है। अगर उसे लगता है कि उसकी बात को सुना और समझा जा रहा है तो धीरे धीरे उसका तनाव और उसकी परेशानी कम होने लगते हैं, ठीक है। एक एक करके वह अपनी सारी कुंठाओं, समस्याओं, चिंताओं, निराशाओं के बारे में विस्तार से बताएगी और इनका कोई तार्किक क्रम नहीं होगा। अगर सामने वाला उसकी बात रुचि लेकर सुन रहा हो तो महिला का मूड ठीक हो जाएगा, परंतु अगर सामने वाला ध्यान से नहीं सुन रहा हो या उसकी बात नहीं समझा जा रहा हो तो महिला का मूड उखड़ जाएगा और वह पहले से भी ज़्यादा तनाव में आ जाएगी, ठीक है। तो ये सच्चाई है, ठीक है। तो हमारा पैराग्राफ यहाँ ख़त्म होता है। ये बताया लेडीज़ का नेचर, ठीक है, वो तनाव में किस तरीके से बिहेव करती हैं, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया, देखिए, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है, ये, ठीक है, ये, ठीक है। तो क्या है ये पैराग्राफ? जब महिलाएं बोलती हैं तो पुरुषों की प्रतिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो चलते हैं, हम समझते हैं कि जब लेडीज़ें बोलती हैं तो सामने वाले के जो सामने वाला बंदा होता है, मतलब हमारे हस्बैंड हो या कलीग्स हो या फ्रेंड्स हो, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, ठीक है, उनका रिएक्शन क्या होता है, ठीक। तो देखते हैं। जब महिलाएं समस्याओं के बारे में बात करती है तो आम तौर पर पुरुष उनका विरोध करते हैं, ठीक है। पुरुष को लगता है कि महिला उसके सामने अपनी समस्याओं का रोना इसलिए रो रही है क्योंकि उसकी नज़र में पुरुष ही उन समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। तो ये 101% इसमें लाइफ की पूरी सच्चाई है बुक में, मतलब पूरी ज़िंदगी का जो निचोड़ है ना वो ये बुक है, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, ठीक। तो इसमें एकदम सच्चाई बताई है, यही होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी नज़र में पुरुष ही उन समस्याओं के लिए ज़िम्मेदार है। जितनी ज़्यादा समस्याएं सुनाई जाएंगी उसे लगेगा कि उसे उतना ही दोषी और ज़िम्मेदार समझा जा रहा है, ठीक है। यहाँ हस्बैंड्स भी, जेंट्स भी गलत नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो माहौल जो उस समय क्रिएट होता है ना वो ही ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो पति को ये एहसास ही नहीं होता कि पत्नी उसे दोष नहीं दे रही है, बल्कि अपने मानसिक संतुलन को ठीक करने के लिए अपनी समस्याओं को दिल से निकाल रही है, ठीक है। आपने देखा होगा, मैं आपको एक ये पैराग्राफ पहले ख़त्म कर दूँ फिर आपको एक चीज़ बताऊँगी। निकाल रही है। पति को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि अगर वह रुचि लेकर उसकी पूरी बात सिर्फ सुन ले तो इतने से ही पत्नी का मूड ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैराग्राफ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि देखिए, आपने देखा होगा कहीं जगह कि लेडीज़ अगर लाख प्रॉब्लम भी हो, ठीक है, तो थोड़ी देर गुस्सा करने के बाद में, थोड़ी देर अपने स्ट्रेस को एकदम हाई लेवल पर ले जाने के बाद में जब वो बात कर लेती है, ठीक है, गुस्सा लेती है, अपना दिल का गुबार निकाल लेती है, उसके बाद वो एकदम रिलैक्स मूड में आ जाती है, ठीक है। आपने अपनी फैमिली में भी, अपने घर में भी देखा होगा बहुत लोगों को, ठीक है। तो लोग ये सोचते हैं कि लेडीज़ों को, तो आपने सुना होगा काफ़ी जेंट्सों को बोलते हुए अपने हस्बैंड को या किसी और को कि लेडीज़ों को क्या प्रॉब्लम होती है, उनको तो कोई हेडेक ही नहीं होती है, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं होता है, ठीक है, उनको घर की चीज़ों का कोई प्रेशर नहीं होता है, उनको होता ही क्या है, कुछ भी नहीं, तभी तो अपने उसमें मगन रहती हैं, खुश रहती हैं। देखो ना, उनको कोई स्ट्रेस नहीं होता है।
तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि लेडीज़ों की हैबिट ऐसी होती है कि उन्हें जब स्ट्रेस होता है ना, तो वो सारा स्ट्रेस जब एकदम हाई हो जाता है तो वो चिल्लाकर, गुस्सा होकर, ठीक है, किसी से बात करके, चाहे वो हस्बैंड हो, अपनी क्लोज़ फ्रेंड हो, ठीक है, और अपना कलीग्स हो या जो भी हो, जिस पे उसे 100% फेथ होता है, वो उससे वो सारी बातें करके मन का गुबार निकाल लेती है, उसका मन हल्का हो जाता है और वो एकदम फ्रेश माइंड से फिर से अपनी लाइफ को आगे चलाने लग जाती है, ठीक है। वहीं पर जेंट्सों के साथ में क्या होता है कि वो चीज़ों को माइंड में दबा कर रखते हैं, दिल में दबा कर रखते हैं, बोलते नहीं हैं किसी से, ठीक है, शेयर नहीं करते हैं किसी से, तो उसी चीज़ में वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, ठीक है। और फिर अगर उसका सल्यूशन नहीं निकलता है तो फिर वो थोड़े से चिड़चिड़े से हो जाते हैं, थोड़े से रिजर्व से हो जाते हैं, ठीक है, अपने आप को उसी चीज़ में समेट से लेते हैं। जैसे कि इसमें पिछले पैराग्राफ में इस बुक में बताया था, आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा हो तो, नहीं तो मैं लिंक दे दूँगी इसमें, आप जा करके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मैंने उसके बारे में बताया था, इसी चैप्टर का पिछला पैराग्राफ था, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये 100% सच्चाई है, ठीक है, जो इस बुक में एकदम पूरी लाइफ को उतार कर रख दिया है। एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को इसमें उतार कर रख दिया है, या एक लेडीज़ जेंट्स के रिलेशन को इस बुक में उतार कर रख दिया है, ठीक है। तो आप अगर मेरे ब्लॉग्स को भी ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ में आ जाएंगी, या फिर आप इस बुक को ख़रीद कर पढ़ सकते हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो ठीक, तो ये था। चलिए अब आगे चलते हैं। मंगल ग्रह के पुरुष केवल 2 कारणों से ही अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, या तो वे किसी को दोष देते हैं या फिर वे उनसे सलाह मांगते हैं, ठीक है। अगर कोई महिला सचमुच परेशान है तो आदमी को लगता है कि वह उसे दोष दे रही है, अगर वह कम परेशान लग रही है तो उसे लगता है कि वह उसे समस्या का हल चाहती है, ठीक है। अगर उसे लगता है कि वह समस्या का हल चाह रही है तो वह अपनी श्रीमान समस्या सुलझाने वाली टोपी पहनकर उसकी समस्या सुलझाने में जुट जाता है। अगर पुरुष को लगता है कि महिला उसे दोष दे रही है तो वह आक्रमण से बचने के लिए और ख़ुद की रक्षा करने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है, और दोनों ही मामलों में उसके लिए सुनना कठिन हो जाता है, ठीक है। जब लेडीज़ अपनी भड़ास निकालती है तो मोस्टली पता है झगड़े यहीं हो जाते हैं, इसी कारण से होते हैं कि जब लेडीज़ अपनी भड़ास निकाल रही है तो वो सिर्फ इतना चाह रही होती है कि सामने वाला मेरी बात सुन ले शांति से, ठीक है, सांत्वना मतलब उसे कोई रिप्लाई ना दे और उसे कोई सॉल्यूशन ना दे, ठीक है, बस उसकी बात ठंडे दिमाग से सुन ले शांति से। बट क्या होता है, जब हम चिल्ला रहे होते हैं तो सामने वाला भी, जो हस्बैंड है हमारे, जो भी है, वो अग्रेसिव होकर हम पर चढ़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, अग्रेसिव होकर चढ़ते हैं, तो बस वही मामला ख़राब हो जाता है। अगर यहीं पर दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो, अगर वो चिल्ला रही है, वाइफ चिल्ला रही है, तो हस्बैंड थोड़ा सा काम डाउन होकर उस चीज़ को सुन ले तो लड़ाई वहीं ख़त्म हो जाती है, ठीक है, बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है। चाहे फिर हम उस चीज़ को सॉर्ट आउट बाद में कर सकते हैं, ठीक है। जो बात अगर आपको सही नहीं लग रही है, आप जब वाइफ का गुस्सा ठंडा हो जाए तब आप उसे समझा लो कि देखो ये बात ऐसी है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप इसको आगे ना बढ़ाएं, ठीक है। इस तरीके से तो बहुत सारी चीज़ों को सुलझाने का अपना अपना तरीका होता है, तो सुलझा सकते हैं, ठीक है। तो ये है। अब अगर वह उसकी समस्याओं के समाधान सुझाता है तो भी वह दूसरी समस्याओं के बारे में बात करने लगती है। 2 या 3 समाधान दे देने के बाद भी जब पत्नी उसे धन्यवाद नहीं देती तो उसे लगता है जैसे उसके समाधानों को ठुकरा दिया गया है और उसकी पत्नी की नज़रों में उसकी कोई कीमत नहीं है। दूसरी तरफ अगर पुरुष को लगता है कि उस पर हमला किया जा रहा है तो वह खुद का बचाव करने लगता है। वह समझता है कि अगर वह अपनी बात को स्पष्ट कर देगा तो शायद पत्नी उसे दोष देना बंद कर देगी। वह अपना जितना बचाव करता है पत्नी उतनी ही ज़्यादा परेशान होती जाती है। पुरुष को यह एहसास ही नहीं होता कि पत्नी को स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, वह सिर्फ इतना चाहती है कि उसका पति उसकी तरफ पूरा ध्यान दे और उसकी बातों को दिलचस्पी से सुने। पर आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है। बहुत से पति सुनते भी हैं, जो समझदार होते हैं वो सुनते भी हैं, ठीक है। जो मतलब समझदार से मेरा मतलब ये है कि जो समझते हैं कि हाँ इस चीज़ को हमें ऐसे हैंडल करना है, तो वो समझते भी हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो
अब पुरुषों को खास तौर पर कुंठा तब होती है जब पत्नी ऐसी समस्याओं के बारे में बात करती है जिनके बारे में वह कुछ नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए तनावग्रस्त महिला यह शिकायत करती है कि मुझे ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिल रही है, ठीक है। लूसी आंटी दिनों दिन ज़्यादा बीमार हो रही हैं, हर साल उनकी बीमारी बढ़ती जा रही है। हमारा घर बड़ा नहीं है, कितनी गर्मी का मौसम है, ना जाने बारिश कब होगी, हमारा बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली है। मतलब हस्बैंड उन चीज़ों पे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं जो उनके बस में नहीं होती है, ठीक है। उन्हें लगता है कि जिसका मैं सॉल्यूशन नहीं दे सकता हूँ, ये मुझसे उसके बारे में ही बात क्यों कर रही है, तो उस समय चीज़ें ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। महिलाएं तो सिर्फ अपनी चिंताएं, निराशाएं, कुंठाएं कम करने के लिए इस तरह की बातें करती हैं। वे जानती हैं कि इन समस्याओं को सुलझाया नहीं जा सकता, परंतु इनके बारे में बात करने से ही उन्हें राहत मिल जाती है। महिला अपने पति से सिर्फ चाहती है कि वह हमदर्दी से उसकी पूरी बात सुने, और जब पति ऐसा करता है तो पत्नी का मूड ठीक हो जाता है। जब पत्नी पूरी विस्तार से समस्या बताती है तो पुरुष अक्सर बेचैन हो जाता है। जब महिला अपनी समस्या को डिटेल में बताती है तो पति यह गलत समझ लेता है कि समस्या को सुलझाने के लिए सारे डिटेल ज़रूरी हैं। वह हर डिटेल के महत्व के बारे में सोचता है, और चूंकि उसे कई डिटेल महत्वपूर्ण नहीं लगते, इसलिए उसकी बेचैनी स्वाभाविक रूप से बढ़ती जाती है। वह यह नहीं जानता कि महिला अपनी समस्या सुलझाने के लिए उससे बातें नहीं कर रही है, वह तो सिर्फ उसको सुनाना चाहती है, ठीक है। पुरुषों को महिलाओं की बात सुनने में एक और दिक्कत यह आती है कि वह परिणाम की कल्पना करता रहता है। वह तब तक अपना समाधान नहीं सुझा सकता जब तक कि उसे यह ना पता हो कि उस घटना का परिणाम क्या निकला। महिलाओं की आदत होती है कि वे किसी घटना को पूरे विस्तार से सुनाती हैं और सस्पेंस बढ़ाती जाती हैं और बहुत देर बाद परिणाम पर आती हैं। महिलाएं पुरुषों की इस दिक्कत को आसानी से दूर कर सकती हैं, बशर्ते कि वे शुरुआत में ही अपनी कहानी का परिणाम बता दें और इसके बाद पूरी डिटेल सुनाएं, ठीक है। हस्बैंड इसलिए घबराते हैं कि जब लेडीज़ हैं, और हम लेडीज़ों की आदत होती है, देखिए बहुत सी की नहीं होती होगी, लेकिन मोस्टली लेडीज़ों की आदत यही होती है कि वो चीज़ों को मतलब बहुत विस्तार एकदम डिटेल में बताती हैं, ठीक है। और जो हस्बैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको तुरंत वाला काम चाहिए होता है, ठीक है। मतलब उनको रिज़ल्ट पहले चाहिए, और आप जो उसके बीच का है वो आप बाद में बताते रहना, ठीक है। पूरी बात जो रिज़ल्ट है वो आप पहले बता दो, ठीक है। तो डिटेल हमें इतनी नहीं चाहिए, वो वाला सीन होता है हस्बैंड के साथ में। पुरुष को सस्पेंस में ना रखें। अगर श्रोता कोई दूसरी औरत हो, मतलब बशर्ते कि वह शुरुआत में ही अपनी कहानी का परिणाम बता दें और इसके बाद पूरी डिटेल सुनाएं। पुरुष को सस्पेंस में ना रखें। अगर श्रोता कोई दूसरी औरत हो तो वह सस्पेंस को पसंद करेगी, परंतु पुरुष सस्पेंस को ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाएगा और जल्दी ही गुस्सा हो जाएगा। इसके अलावा महिला अपने पति को यह भी याद दिला सकती है कि वह केवल अपनी समस्याओं के बारे में बात करना चाहती है, वह अपने पति से उन्हें सुलझाने के लिए सलाह नहीं मांग रही है, ठीक है। अब अगला पैराग्राफ है, किस तरह दोनों को शांति मिल सकती है, ठीक है। मंगल ग्रह के पुरुष को देखो, अब अभी तक तो ये बताया कि क्या क्या होता है, ठीक है। अब बता रहे हैं पूरे चैप्टर का निचोड़ कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। किस तरह दोनों को शांति मिल सकती है। मंगल ग्रह के पुरुष और शुक्र ग्रह की महिलाएं इसलिए शांति से इकट्ठे रह पाए क्योंकि वे एक दूसरे की भिन्नताओं को समझते थे और उनका सम्मान करते थे। पुरुषों ने यह जान लिया कि जब महिलाएं समस्याओं के बारे में विस्तार से बोलती हैं तो वे पुरुषों को दोष नहीं दे रही हैं या उनकी आलोचना नहीं कर रही हैं, बल्कि वे तो सिर्फ अपने दिल का गुबार निकाल रही हैं। बोलो। पुरुषों ने यह जान लिया कि जब महिलाएं समस्याओं के बारे में विस्तार से बोलती हैं तो वे पुरुषों को दोष नहीं दे रही हैं या उनकी आलोचना नहीं कर रही हैं, बल्कि वे तो सिर्फ अपने दिल का गुबार निकाल रही हैं।
महिलाओं ने जान लिया कि जब पुरुष गुफा में उठ जाते हैं तो वे तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करने और समस्या का हल ढूंढने के लिए जाते हैं, इसलिए नहीं कि वे महिलाओं से नाराज़ होते हैं या उनसे प्रेम नहीं करते। एक दूसरे की अलग अलग आदतों को समझने के कारण एक समय पुरुष और महिलाएं सुख से रह पाएं। और अगर वे अपनी भिन्नताओं को समझ लें तो वे आज भी सुख से रह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मेरे सब्सक्राइबर जो है स्टक होके रह गए हैं, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरा कंटेंट कुछ ऐसा है जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा। बुक रीडिंग तो अच्छी चीज़ है, ठीक है, लोगों को पढ़नी चाहिए, बट कुछ लोग मैं जानती हूँ कि आजकल के बिजी शेड्यूल में जो है हम बुक के लिए एक सेपरेट टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग के ज़रिए आपको बुक रीडिंग का ये शुरू किया है कि आप लोग सुनते सुनते कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में आप सुन सकते हैं, ठीक है, बस में, मेट्रो में, ऑटो में, ठीक है। वैसे भी आजकल मोबाइल हर किसी के हाथ में होता है हर समय, तो आप इजीली बुक सुन सकते हैं उसमें। वैसे बहुत सारे बहुत सारे वो पढ़े हुए हैं यूट्यूब पर बुक्स रीडिंग के, बट मेरा डिफरेंट इसलिए है थोड़ा सा, क्योंकि मैं बीच बीच में हल्का हल्का उस चीज़ को डिस्क्राइब भी कर देती हूँ, ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आ सकता है। तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मेरी वीडियो को आगे शेयर करिएगा, ठीक है। तो आपको इसका वो समझ में आ गया होगा कि मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह पर रहने वाले पुरुष और महिलाएं अगर एक दूसरे की डिफरेंस को समझ लें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। जब वाइफ गुस्से में है तो जेंट्स ये समझ ले कि वो कोई सॉल्यूशन नहीं चाहती हैं, वो सिर्फ अपने मन की भड़ास निकालना चाहती है, तो गुबार निकालना चाहती हैं। और जब जेंट्स स्ट्रेस में होते हैं तो वो जो एकदम शांत हो जाते हैं, तो लेडीज़ को ये सोचना चाहिए कि ये हमें इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और अपनी एनर्जी गेन कर रहे हैं ताकि वो आगे चीज़ों को सॉल्व कर सके ईजीली, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ देखिए ख़त्म हो गया है, ठीक है, 3rd चैप्टर था जो ख़त्म हो गया है, और अब हमारा शुरू होता है 4th चैप्टर, ठीक है, जीवन साथी को प्रेरित कैसे करें, ठीक है। 4th चैप्टर जो हम शुरू करेंगे कल, ठीक है, कल शुरू करेंगे हम। चलिए, के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, ठीक है।